सभी को मेरा जोहार झारखंड। आज मैं एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि जितने भी युवा जनरेशन के लोग हैं उन सबको ये समस्या, खास करके स्टूडेंट जो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो इस समस्या से सबसे ज़्यादा जूझते हैं। हमारे झारखंड की जो सबसे कमज़ोर कड़ी जिसको मैंने अभी तक पाया है वो है डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम। तो आज मैं डॉक्यूमेंटेशन में बात करने वाली हूँ जाति, आवासीय, आय, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जब कहीं हम एडमिशन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, तब हमें अपने जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा कहते हैं ना अंडररेटेड टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो हर वर्ग का आदमी, खास करके जो झारखंड से बिलोंग करता है, उसको ये झेलना पड़ता है। अभी के टाइम पे बहुत सारी चेंजेस आए हैं जिसपे जो ओबीसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो हमारा जाति का ज़रूरत पड़ता है, तो चूंकि बहुत ज़्यादा अभी जो पूजा खेड़कर का केस आया था जिसमें उन्होंने अपना गलत ओबीसी और सर्टिफिकेट्स दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि अब मैक्सिमम चीज़ों में जो ओबीसी होता है वो बहुत रीसेंट ओबीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट होना चाहिए। अभी जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म आया हुआ है और उस यूपीएससी के फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बेस पे 21-22, 22-23 और 23-24 के बेस पे और 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। और उस ओबीसी सर्टिफिकेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, इशू डेट चाहिए, ठीक है, कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सीरियल नंबर क्या है उसका सेंट्रल लिस्ट में। तो बाकी जगहों का तो नहीं पता कि बाकी जगहों का नहीं पता, क्या पता है एग्जैक्टली जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारे कुछ दोस्त जो यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो जब हमारे रीसेंट ओबीसी की ज़रूरत पड़ती है कि लेटेस्ट चाहिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे वैकेंसीज भी होती हैं जिसमें जैसे लास्ट ईयर असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी में रिक्वायरमेंट थी कि ओबीसी लेट्स सपोज जिस महीने उनकी वैकेंसी आई थी उससे 1 महीने का ही पुराना चाहिए था, उससे पहले का नहीं चाहिए था ओबीसी। तो जब इस तरह की जो ज़रूरतें होती हैं तब हम देखते हैं कि झारखंड में ओबीसी बनाने में ना महीनों लग जाते हैं, जहां दूसरे राज्यों में ओबीसी 4 से 5 दिन में बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम लगता है। वहीं हमारे यहाँ झारखंड में, खास करके मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ, हमें हमेशा सीआई, सीओ, एसडीओ और डीसी ऑफिस के चक्कर काटते हुए पूरा टाइम चला जाता है। और शायद मामले की गंभीरता की जो युवा है, जो खास करके कोई छात्र है, तो वो पढ़ने में अपना समय लगाए या फिर ये ओबीसी बनाने के लिए दिन रात उनके चक्कर काटने में लगाए। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है शायद, जिसकी गंभीरता को ना हमारे यहाँ के जो अफसर है वो समझ पा रहे हैं और ना ही वहाँ के नेता। तो मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लिया जाए, क्योंकि युवा विकास तो तभी करेगा ना जब वो पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा, सही जगहों पर जाएगा। लेकिन सही जगह में जाने के लिए वो बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है। अगर पढ़ने का लेट सपोज किसी के पास अगर 4 महीने बाद एग्जाम है, तो वो 4 महीने एग्जाम के प्रिपरेशन में टाइम लगाएगा या अपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने में। और जब बाकी राज्यों में वो 1 हफ्ते में काम हो रहा है, 4 से 5 दिन में काम हो रहा है, तो भाई हमारे झारखंड में वो काम 4 से 5 दिन में क्यों नहीं हो सकता है। और इस बात को उठाने के लिए जो भी सत्ता में, चलिए ठीक है, क्या जो इलेक्शंस हार रहे हैं, मान लीजिए कोई सेकंड रनर कहीं पे अगर कांग्रेस की सत्ता आई है या फिर कहीं पे अगर भाजपा की सत्ता आई है, ठीक है, तो उसका अपोजिशन में जो है उनका क्या उनका ये काम नहीं है कि जो कमियां हैं जिसके ऊपर जो ऑलरेडी पावर में है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो लूप होल्स है उसके ऊपर काम करने का दायित्व हो कि चलिए हम अगर मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन हो या फिर एमएलए का इलेक्शन हो, अगर हम हार गए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारा समाज के प्रति जो भूमिका है उस भूमिका को हम निभाएं। जो गलतियां जो पावर में जो है वो जिस काम को नहीं कर पा रही, उस काम को, उस मुद्दे को हम लोगों के नजरों में लेके आए और उसके लिए काम करें। जब आप इस तरह से काम कीजिएगा तो लेट्स सपोज जो युवा वर्ग है, क्या वो आपको नहीं लगता है कि वो आपसे प्रभावित होगी और उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अभी के पॉलिटिशियंस क्या हैं, जो पॉलिटिशियंस हार रहे हैं या फिर जो नहीं जीते हैं, वो अपना काम करने के अलावा, ठीक है, शादी अटेंड कर रहे हैं तो भोज अटेंड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, वो रिबन काटने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये फंक्शंस अटेंड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको उनका काम करना ज़रूरी है। वो आपके लिए एक भूमिका बनाएगी और एक नई दिशा और दशा देगी झारखंड को। तो मैं इस मुद्दे को चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेज करें, क्योंकि ये मेरी अकेले की बात नहीं है। बहुत सारे, अभी मैंने ओबीसी के लिए अप्लाई किए हुए मेरे को आई थिंक 15 डेज हो गए,
15 दिन से अभी कोई अता पता नहीं है मेरे ओबीसी का कि कहाँ है, किस तरह से अभी सीआई ट्रांसफर हो गया। अरे भाई, कोई भी जगह जब ट्रांसफर होता है तो उस जगह का पोजीशन को होल्ड करने के लिए, उस काम को करने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं रहता है, किसी ना किसी के ऊपर वो दायित्व रहता है और उस काम को करना होता है। अब जैसे कि यूपीएससी की जो वैकेंसी है वो 22 तारीख को आई, ठीक है, और 11 फरवरी तक रहेगा। आप कितना भी एक्सक्यूज दीजिए, वो चीज रुक थोड़ी रही है। और सेंट्रल लेवल का जब भी कोई चीज होता है तो वो सारे राज्य को उतना ही समय दे रही है, सारे राज्य उतने समय में अपने काम को पूरा कर रहे हैं। तो झारखंड में जो अधिकारी है या फिर झारखंड में जो लोग हैं वो उस काम को उतने कम समय में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कर नहीं पा रहे हैं, नहीं करना नहीं चाहते हैं। और इस मुद्दे को हमारे जो भी नेता है वो उनको लगता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा के मैटर पर बात करना, हमें हमेशा लगता है कि ऐसी चीजों पर बात करो जो भड़कीला हो, मतलब जिसमें ज्यादा अटेंशन मिले, या फिर उन तरह की बातें। लेकिन मेन मुद्दा है कि ये बहुत जेन्युइन इश्यूज है। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे झारखंड में, जिसके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन, जितने अधिकार जो हमारे पास है पहले वो तो मिल जाए, नए अधिकारों की तो हम बाद में बात करेंगे, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्षधारी हो। सत्ताधारी का काम होता है कि अगर आप सत्ता में है तो आप उस काम को बखूबी कीजिए, और विपक्षधारी का काम होता है कि अगर सत्ता किसी काम को नहीं कर रही है तो उस काम को, विपक्ष का काम होता है कि उस मुद्दे को उठाया जाए और उस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए कि आपने ये काम नहीं किया, आपसे ये गलतियां हुई हैं और इस गलतियों को आप सुधारें। इसीलिए तो लोकतंत्र है कि अगर पक्ष से अगर कोई बात छूट जाती है तो ये विपक्ष का काम है तो कि उस बात को उठाया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको हाईलाइट किया जाए। जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है पूरे झारखंड में, खास करके जाति आवासीय आय को लेके या जमीन को लेके, इस चीज को मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाए और एक फास्ट स्पेस में होना चाहिए, जिस तरह बाकी राज्यों में। बाकी राज्यों में 4 दिन में यार लोगों को मिल जा रहा है उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र। यहाँ अगर फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देते हैं ना, और अगर आप 10 बार चक्कर लगाते हैं तो भी आपको कोई अपडेट मिलने को वाला नहीं होता। हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उलझना पड़ता है अधिकारियों से। क्यों भाई, आपका काम है वो, आप जो भी कर रहे हैं आपके लिए, आपको उसके लिए सरकार पेमेंट करती है। वो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने काम को बखूबी करें, सही समय पे करें, ताकि किसी भी छात्र के साथ या किसी भी के साथ कुछ भी, उसकी लाइफ का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है एक गवर्नमेंट जॉब लेना, या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया है या फिर उसको जॉब मिल रही है और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ों को चाहिए, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन ही अगर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे चलेगा ये चीज़ें। मैं चाहती हूँ इस बात को बहुत जोर शोर से रखा जाए, और कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो झारखंड के किसी भी कोने में हो, और अगर उसको उसके जाति आवासीय आय या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को बनाने में अगर घूस, करप्शन या किसी भी तरह का उनको लगता है कि जानबूझ के उनके साथ नहीं हो रहा, तो इस बात को उठाया जाए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई भी अधिकारी साइन करके, आप उसके लिए एलिजिबल है तभी आप उस ऑफिस में जाके चक्कर काट रहे हैं, और वो उनका दायित्व बनता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो क्लियर करके दे अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं अगर इन मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं तो, चाहे आप सत्ता में रह जाए या आप विपक्ष में रहें। विपक्ष में तो विपक्ष का तो काम ही होता है कि जो चीजें नहीं हो रही उन चीजों के ऊपर जोर डालना। हर साल ओबीसी बनाना होता है, और अगर हर साल ओबीसी बनाने में आदमी को, एक तो झारखंड में ओबीसी की वैलिडिटी 1 साल होती है, चीजें चेंज हो रही है, समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, नियम बदल रहा है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की इफिशियंसी जो होती है वो बदल रही है, लोग और इफेक्टिवली और इफिशियंसी के साथ लोग काम कर रहे हैं। तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं? झारखंड में मतलब क्या कुछ अलग चल रहा है क्या? मतलब भारतीय लोकतंत्र के अंदर ही है ना। कृपया करके जो भी, अगर मेरी ये वीडियो कहीं तक भी जाती है तो किसी का भी अगर जाति आवासीय और आय बनने में अगर किसी भी प्रकार का आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है या फिर लेट हो रहा है, तो इसके लिए आवाज उठाएं। ये आपका अधिकार है। भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है रिजर्वेशन का, और हम जिसके लिए पहले से एलिजिबल हैं उन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन है। और अगर बीच में कोई ऐसा पर्सन जिनको पद दिया गया है कि आप उस चीज़ की रक्षा करें, और अगर वो हमारे लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ें। जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस जिनके पास भी मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, जो भी समाज के लिए कोई योगदान दे रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस क्षेत्र में काम करें। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को इजी बनाएं, आसानी से बच्चों को उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिलने चाहिए, और घुमाएं नहीं। उम्मीद करते हैं
कि मेरी जो बात है वो आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और देखते हैं, हम भी अपने ओबीसी के लिए अप्लाई किए हैं कि कितने टाइम में बनता है, क्या दिक्कतें आती हैं। और नॉर्मली बहुत बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और बहुत बार मेरी इच्छा हुई है इस बात को बोलने का, और इस बात को मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाए। हर बात के लिए हाई कोर्ट जाना, हर बात के लिए, मतलब ये क्या तरीका बना रखा है झारखंड में सब लोगों ने मिलके। अपने अधिकार के लिए जब देखो तब हर चीज के लिए हाई कोर्ट पे जाओ, विवाद में पड़ो। क्यों भाई? कोई नया चीज चाहिए हो, कोई बहुत बड़ी बात हो, और अगर कोर्ट जाना पड़े और ये सारे झंझट हो तो समझ में भी आता है। ये तो बेसिक चीजें हैं। अभी के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन, कागज पत्र तो मूलभूत जरूरत है। हर चीज में बोला जाता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीजें अप टू डेटेड होनी चाहिए, और खास करके उन चीजों के लिए जिनके लिए हम एलिजिबल हैं। विचार करने की जरूरत है। बहुत गंभीर मुद्दा है। झारखंड में हर दूसरा और तीसरा आदमी कागज पत्र को लेके जूझ रहा है, चाहे वो जमीन के कागज को लेकर हो, चाहे वो जाति आवासीय आय को लेकर हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड बनाने को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह के कार्ड को लेके बनाने का हो। और ये हमारी असफलता को दिखाता है। जो ऑलरेडी किसी पद में है, किसी जगह में है, उनका ये दायित्व बनता है कि इस चीज को और सुलभ और अपना योगदान देके जो भी लोग इस चीज से जूझ रहे, इस समस्या को दूर करना होगा। ये चीज दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक भले ही चलता आ रहा था, बट अब नहीं चलेगा। आपको एक पद दिया गया है किसी भी काम के लिए, कार्य के लिए, तो आपको वो कार्य करना पड़ेगा, एक सुनिश्चित समय पे करना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर बीमार है तो उसको सही समय पे हम इलाज करवाएंगे ना भाई, सही समय पे उसको मेडिसिन देंगे। अभी मेरे को ओबीसी का जरूरत है फॉर्म फिल करने का, आप बोल रहे हैं अभी इधर अभी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, 4 महीने बाद आप दीजिएगा जब मेरा वैकेंसी का डेट निकल जाएगा। तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता उन सारी चीजों का। प्लीज डू हैव थॉट ऑन दैट। जोहार।